चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। तो बनारस में बाढ़ से बेहद जो हालात है वहां पर खतरनाक हो चुके हैं। अभी भी 84 घाट जो है जलमग्न हो चुका है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। बाढ़ ने रोजमर्रा की जिंदगी को भी पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। गंगा और वरुणा की बाढ़ में डूबे हुए कुछ राहत शिविरों ने भी शरण ली है, लेकिन बड़ी तादाद में अब भी घरों में लोग जो हैं वहां पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ, जल पुलिस, जिला प्रशासन के कर्मचारी घर घर जाकर राहत बचाव कार्य कर रहे हैं। में गंगा उफान पर है और ऐसे में ये जो जगह है वो सुबह बनारस के नाम से इसकी पहचान है। बहुत अलौकिक तस्वीरें यहाँ पर हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ अब पूरा जो ये सुबह बनारस है वो जलमग्न हो चुका है। तमाम जो सैलानी हैं दूर दराज से वो ज़रूर आ रहे हैं, उसके अलावा जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वाराणसी का यानी कि बनारस का एक अपना अलग अंदाज है। मुसीबत है, परेशानियां हैं, उसके बावजूद भी तमाम जो यहाँ के लोग हैं वो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और पूरी तरीके से इस मुसीबत की घड़ी में भी इंजॉय करने की जो कोशिश है वो यहाँ के लोग कर रहे हैं। साथ ही जो मुसीबत इस कदर है कि वाराणसी में जो गंगा की सहायक नदी है वरुणा, वो भी उफान पर है और तमाम जो निचले इलाके के लोग हैं वो घरों से बेघर हो चुके हैं। परेशानियां जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप बताइए कितनी दिक्कतें बढ़ गई हैं वाराणसी के लोग हैं उनके लिए। जी देखिए, बेशक ये तो एक दिक्कत के रूप में हम देखते ही हैं, क्योंकि बाढ़ का समय ऐसा होता है जब जल प्रवाह बढ़ता है, शहरों में आता है, घरों में आता है, तो एक कई बीमारियों को साथ लेकर के आता है। लेकिन हमारे काशी में इसको एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये यहाँ तक अभी पानी आप देख रहे हैं, 2-3 दिन पहले तक पूरा रोड तक पानी था और लोग इसका भरपूर काशीवासियों ने मजा उठाया है। तो ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ काशीवासियों को इन सब चीज़ों का कोई फिक्र नहीं होता। हाँ, वो अलग बात है कि हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए कि कई बीमारियां इसके साथ डेंगू मलेरिया की आती रहती है, तो इससे भी हमें सावधान रहना चाहिए। अमूमन सुबह बनारस का जो नज़ारा होता है बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है, लेकिन आज तस्वीर कुछ अलग है। आज भी देखिए बहुत खूबसूरत है, सुबह बनारस पूरी दिख रही है। सुबह के समय हम सब है, गंगा जी अपना आशीर्वाद देने खुद हम सबको ऊपर आई हुई हैं। इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा। तो वहीं बनारस में बाढ़ का पानी अब सड़कों से होते हुए घरों के आंगन और कमरों तक पहुंच चुका है। गंगा का उफान थमने का नाम नहीं ले रहा और लोग अपने ही घर में कैद हो चुके हैं। दीवारों पर पानी जो है चढ़ चुका है और सामान जो है बिखरा हुआ है और आंखों में दर्द का समंदर लोगों में देखने को मिल रहा है। कई परिवारों ने छतों और ऊपरी मंजिलों में शरण ले ली है, तो कुछ नाव के सहारे खाने पीने का सामान जुटा रहे हैं। इस बीच न्यूज इंडिया की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर बाढ़ से ग्रसित लोगों का दर्द करीब से देखा। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकारी तौर पे जो राहत सामग्री है वो भी वितरित की जा रही है। अगर हम इन राहत सामग्रियों की बात करें तो तमाम जो बाढ़ पीड़ित वाराणसी में फंसे हुए हैं, जो अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं, उनको ये तमाम जो राहत सामग्री है वो वितरित की जा रही है, जिसमें लाई है, चना है, चीनी, बिस्किट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने का साबुन और जो बाल्टी है, उसके अलावा आटा, चावल और अरहर का दाल भी दिया जा रहा है। उसके अलावा बिस्किट जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको दी जा रही है। सब्जी है, सरसों का तेल है, नमक है, महिलाओं के लिए सैनिटरी जो पैड है वो है, साबुन, सूती कपड़ा, डिस्पोजल जो बैग है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो खाने पीने के जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो सरकारी तौर पर जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको मुहैया कराई जा रही है। तो वहीं बनारस की पहचान मानी जाने वाली गंगा आरती इस बार बाढ़ की लहरों में सिमट गई है। घाटों को पूरी तरह, आपको बता दें, वहां पे जो घाट है वो पूरी तरीके से डूब गए, जिस कारण से आरती का आयोजन अब सीमित जगह पर किया जाता है और वो भव्य दृश्य जिसे देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग दूर दूर से आते थे, अब वैसा दृश्य वहां दिखाई नहीं देता। न्यूज इंडिया से बात करते हुए कई श्रद्धालुओं ने मायूसी जताई। देखिए रिपोर्ट। बाढ़ की पानी ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं और ये तस्वीर वाराणसी की है, जहां पर तमाम जो घर हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लोग जो हैं वो छतों पर रहने को मजबूर हैं। उसके अलावा तमाम तरह की जो दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं वो लोगों की बढ़ गई हैं।
और ये जो तस्वीर है पिछले कई दिनों से वाराणसी के तमाम जगहों से इसी तरह से आ रही है, देखने को मिल रही है। इस वक्त हम वाराणसी के कुनिया इलाके में हैं। आप बताइए कितनी तकलीफ़ों में आप लोग हैं, परेशानियाँ कितनी बढ़ गई हैं? बहुत काफ़ी बढ़ गई है यहाँ पे। यहाँ तक पानी था, देखिए ये निशान है। बच्चा बीमार हो कैसे कैसे लेके यहाँ न कोई यहाँ तक कोई नैया वाला नहीं सुन रहा है। यहाँ पे नैया दी गई है, लेकिन जो है नैया वाले अपने मन का चला रहे हैं, अब सवारी बैठा बैठा घुमा रहे हैं। फाइबर का क्या नैया करें, बना के हम लोग तो बहुत परेशान में हैं। यहाँ से पूरी तक घर तक परेशान है सब आदमी। कोई सरकार परेशानी, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिला। खाने पीने के जो सामान है वो आप लोगों को दिया गया प्रशासन की तरफ से? जो दवाइयाँ हैं वो मिली कि नहीं? अभी कुछ नहीं मिला है। मैं अपने पास से जो भी हो कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ नहीं मिला है। मिलल भैया, ना दवाई ना खाना ना पीना। आप कह रही थी कि बच्चा बीमार था, मुश्किल में आप लोग थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई? हाँ, कोई सुनवाई नहीं। हम बच्चा लेके कैसे कैसे फाइबर के नैया पर से लेके निकली, अगल बगल वाले लोग हमके निकलन इतना पानी में लेके भगली। संजय वायु किया 500 रुपया फीस दे के लिए ली दवाई। कोई सुविधा नहीं, कोई नैया वाला नहीं, तो कैसे कैसे लेके भगली अगल बगल का सहारा लेके। परेशानियां बहुत हैं। इन तमाम इलाकों में रहने वाले, अपने कैमरा पर्सन से हम कहेंगे तस्वीरें दिखाएं। इन तमाम इलाकों में रहने वालों की जो ज़िंदगी है वो दुश्वार हो गई है। खुद भी ये लोग तमाम मेहनत से अपने घरों को में इन मुश्किल वक्त में भी गुजारने को मजबूर हैं। इन लोगों का साफ तौर पे आरोप है कि जो प्रशासनिक दावे किए जा रहे हैं, दरअसल वो प्रशासनिक दावे ज़मीनी स्तर पर बिल्कुल अलग हैं, तस्वीर अलग है। मदद नहीं मिल रही है, लोग परेशान और बेहाल हैं। आप बताइए कि अभी आप लोगों की जो ये वक्त हम देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल वक्त है, कैसे ज़िंदगी कट रही है आपकी? बहुत बुरा तरह से जिंदगी कटत बा कि न पानी बा, न कुछ बा, न कुछ बा, न नैया का साधन बा। आदमी के लइके लइका बीमार हो जात हुए मेटकल रहत बा, कोई का करी। अब अपने अपन आदमी भी ना हुआ, संगे संगे मेहरारू लोग यही में फसल बनी, कैसे निकल के जाइए जब नैया वाला ना हुआ साथ देवे वाला। तो हम हुए अंधा, एक हमार बहन ऊपर अंधा है, माई बूढ़ हई, एक के बाबू लेके औरत वही में फसल हई। एक भाई जाके 40 किलो पानी ले लेके रोज आवत बा, तो पिए के मिलत हम जाके। प्रशासन के तौर पे क्या मदद मिली आप लोगों को? अब हमान के मदद सरकार ने दी है कि का मदद में है? अभी कुछ नहीं मिला है, न नहाए का, न पानी का, न खाने का, न राशन का, कुछ का सुविधा नहीं है। कितने दिन हो गए आप लोग इसी तरीके से परेशान हैं, बेहाल हैं? 10-12 दिन हो गया। 12 दिन हो गया। कोई जो सरकारी सुविधाएं हैं, सरकार के तौर के लोग कह रहे हैं कि सरकारी सुविधाएं दी जा रही हैं लोगों को। कहाँ मिला भैया, पूरा हम लोग डूबा लेला, कुछ भी ना मिला। हाँ, ये रास्ते पूरा माल चल जाता, मगर पता नहीं बा आज जोन मिलेगा तो मिलेगा। बिल्कुल। आप बताइए कि आपके पास कोई प्रशासन के लोग आए, मदद की? नहीं मदद हुआ, कोई नहीं मदद करना। पानी न दाना न राशन न पता है, कुछ नहीं। इधर कोई के कुछ नहीं मिला है। इतना इतना घर में पानी में, एक तालाब में हम लोग डूब रहे हैं। बताइए, बच्चा लेकर, लड़की लेकर, बीमारियाँ आदमी लेकर, क्या बताएं? कौन चीज़ का साधन ही नहीं है, पानी दाना कुछ नहीं मिल रहा है। नैयो वाला नहीं सुन रहा है कि हम लोग पौड़ के कैसे हम लोग जाए। बताइए, इतना पानी में कैसे जाएंगे? पानी का समस्या है। पानी यहाँ आने का एकदम बिल्कुल पीने वाला पानी मिल ही नहीं रहा है। किसी ढंग से हम लोग डूब डूब के जाके लेके आ रहे हैं पानी लेने के, पीने के लिए। उन्होंने गुजारिश की है, जो सरकारी लोग आपके पास आए थे, क्या? नहीं भैया, नहीं, कोई भी मदद नहीं। यहाँ इतना हम लोग पौड़ के निकल रहे, नैया वाला भी नहीं आ रहा है। बिल्कुल। ये नाव वाले तो पीछे हैं खड़े यहाँ पे। हाँ, एक पूछो कहाँ लगाए हैं, जाओ उधर इधर लगे रहेगा। हमने आपके मालूम होगा, नैया वाले छोटा को बच्चा के तबीयत खराब है, दवाई हम लोग कंधे पर लाद के ले गए। आप बताइए कि ये कह रहे हैं कि नाव वाले नहीं आते हैं, किस तरह क्या? आवत हुआ यहाँ कोई नहीं आवत अब, नहीं पानी आने कम भला तो ये आवत हो जा। नहीं, सरकारी मदद जो मिल रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ नहीं मिला हुआ यहाँ पर, कुछ नहीं मिला हुआ है। बिल्कुल। तो हम लोग ना टब में बैठा के लेके गए बच्चा के, क्या करा जाए, परेशान हम लोग।
कोई मदद नहीं। दूसरे नैया वाले बुला रहे हैं तो नहीं, वो कह रहा है हमारा हल्का नहीं है। तो लोग गुस्से में हैं और गुस्सा होना लाजमी है, क्योंकि ये दर्द के समंदर में डूबे हुए हैं और जाहिर सी बात है कि लोगों की नाराज़गी है, लोगों की नाराज़गी सिस्टम से है। तो वहीं बनारस की पहचान मानी जाने वाली गंगा आरती इस बार बाढ़ की लहरों में सिमट गई है। घाट जो है पूरी तरीके से डूब चुके हैं, जिस कारण से आरती का आयोजन अब सीमित जगह पर हो रहा है और वो भव्य दृश्य जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग दूर दूर से आते थे, अब वैसा वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। न्यूज इंडिया से बात करते हुए कई श्रद्धालुओं ने मायूसी जताई। देखिए रिपोर्ट। आने वाले सैलानी निराश हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और ऐसे ही एक परिवार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो भोपाल से आया है, मध्य प्रदेश से आया है। तमाम छोटे बच्चे भी हैं। इस उम्मीद से आए थे कि वाराणसी को बहुत करीब से निहारेंगे, देखेंगे, लेकिन दरअसल जिस तरीके से बाढ़ का कहर यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके बाद से ये नाखुश हैं, मायूस हैं। आप बताइए कि किस उम्मीद से आप वाराणसी आए थे और अभी जो तस्वीर देख रहे हैं क्या कहेंगे? बस ऐसा है कि अभी घूमने के माहौल के हिसाब से आए थे, तो क्या है कि अब बाढ़ के कारण यहाँ घाटों पे नहीं घूम पा रहे हैं। बस यही परेशानियाँ सभी में आ रही हैं। किसी भी घाट पे जा रहे हैं तो बस बाढ़ में डूबा हुआ है सब। अगर बाढ़ नहीं होती तो सब में अच्छे से घूम पाते हैं। उम्मीद थी कि वाराणसी आएंगे, एंजॉय करेंगे परिवार के साथ, लेकिन यहाँ पे मायूसी आप लोगों को हासिल हुई। हाँ, मायूसी तो हुई है। अब घाट नहीं देख पाए, इतनी दूर से आए हैं, भोपाल से, मध्य प्रदेश से आए हैं, तो घाट नहीं देख पाए। और क्या, बाकी तो दर्शन हमने किया, अच्छा दर्शन तो अच्छा हुआ। बस ये है घाट वगैरह नहीं देख पाए, तो बच्चे कहने लगे घाट तो देखना है, नहीं चलो दूर से दिखा देंगे, बस इसलिए आज। और क्या क्या देखने आई थी यहाँ पे और अभी जो देख रही हो आप क्या कहेंगी? बिल्कुल, आप बताइए कि क्या उम्मीद लेकर आप आई थी वाराणसी? हम गंगा जी में स्नान करने आए थे तो वो किया ही नहीं है, इसलिए यहाँ से ही देखने आए हैं। तो ये तमाम परिवार हैं, बच्चे हैं छोटे, बहुत उम्मीद से वाराणसी आए थे कि गंगा जी में स्नान करेंगे, लेकिन जिस तरीके से बाढ़ का कहर वाराणसी में बरप रहा है उसके बाद से ये पूरा परिवार हालांकि नाखुश ज़रूर है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पे तमाम मंदिरों में उन्होंने दर्शन किए उसके बाद से ये ज़रूर है, ये कह रहे हैं कि दर्शन तो हुए हैं लेकिन जिस तरीके से ये उम्मीद लगा के आए थे कि गंगा जी में स्नान करेंगे वो नहीं हो पाया। फिलहाल ये पूरा परिवार मायूस है। तो वही बनारस की पहचान और आस्था का प्रतीक गंगा आरती आज अपने असली घाटों से दूर बाढ़ के पानी के बीच घरों की छतों पर हो रही है। गंगा का जलस्तर इतना तेजी से बढ़ गया है कि दशाश्वमेध, मनकर्णिका और 80 घाट पूरी तरीके से डूब गए हैं। तेज बहाव और सुरक्षा खतरे को देखते हुए पुजारियों और स्थानीय लोगों ने आरती का आयोजन आसपास की जो ऊंची इमारतें हैं और मकानों की छतों पर शिफ्ट कर दिया है। न्यूज इंडिया के इस रिपोर्ट में देखिए बनारस के घाटों पर गंगा आरती के लिए मशहूर आरती इस समय कैसे होती है। दशाश्वमेध घाट पर जो आरती है वो छतों के ऊपर हो रही है। एक बार फिर से तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी तरीके से जो गंगा जी हैं वो तो पूरी तरीके से उफान पर हैं और जो घाट हैं वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं और यही वजह है कि जिस गंगा आरती को देखने के लिए देश और दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, वो जो गंगा आरती है अब छतों पर हो रही है। और ये जो तस्वीर है ये वाराणसी की है। एक तरफ तेज रफ्तार से उफान पर गंगा नदी है तो दूसरी तरफ जो आस्था का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है और पूरी जो तस्वीर है वो अलौकिक तस्वीर है। हर कोई माँ गंगा की आरती में लीन है, डूबा हुआ है। पंडित दिनेश दुबे जी हैं। दिनेश जी, ये जो आरती है अब छतों पे हो रही है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ गया है? अभी तो 2 दिन में 10 फीट पानी बढ़ा नहीं, वरना ये पूरा मेरा 2 तल्ला डूबा था और विगत करीब 20 दिनों से छतों पे ही आरती संपादित हो रही है क्योंकि अभी फिर गंगा जी का पानी बढ़ने वाला है तो अभी 1 महीना करीब छत पे ही आरती चलेगी। अच्छा, जो भक्त आ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं क्योंकि हर कोई इस खूबसूरत तस्वीर को अपने जहन में हमेशा के लिए कैद करना चाहता है, लेकिन दिक्कतें हो रही हैं श्रद्धालुओं को भी।
अब निश्चित रूप से यहाँ जो हज़ारों की संख्या में पर्यटक आने वाले हैं वो बहुत से लोग कैंसिल भी कर रहे हैं और यहाँ आना उनका संभव भी नहीं है, क्योंकि आज तो रोड से पानी उतरा है, वरना 3 दिनों तक तो जलसी पुल तक पानी लगा हुआ था और यहाँ तक आना संभव भी नहीं था। कुछ जगहों पे जैसे 80 पे या बगल में जहाँ रास्ता सुलभ है वहाँ कुछ दर्शक जाके देख ले रहे हैं श्रद्धालु गंगा आरती, अन्यथा गंगा आरती एक समय श्रद्धालुओं के लिए एक तरीके से बंदी है। बिल्कुल, तो एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि जो गंगा माँ हैं वो उफान पर है। पूरी तरीके से ये जो रूप है अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है और यही वजह है कि जो गंगा आरती है अमूमन घाट पे होता था, लेकिन अब जब गंगा माँ उफान पर हैं, बाढ़ का जो कहर है वो बरपरा है, ऐसे में गंगा आरती जो है इस जो छत पर है वो हो रहा है। और यही वजह है कि तमाम जो श्रद्धालु देश और दुनिया से आते हैं इस गंगा आरती को देखने के लिए, वो कहीं ना कहीं मायूस हैं, लेकिन गंगा नदी जो है उफान पे है। फिलहाल जो आरती का सिलसिला है छत पर ही सही लगातार जारी है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ अमितेश श्रीवास्तव, न्यूज़ इंडिया, वाराणसी। दशाश्वमेध घाट की आरती है जो अब घाट पे नहीं हो रही है बल्कि घरों की छतों पे हो रही है और इसी आरती को देखने के लिए देश और दुनिया से लोग वाराणसी आते हैं। लेकिन जिस तरीके से वाराणसी में बाढ़ का कहर है, गंगा उफान पर है, ऐसे में ये जो गंगा आरती है ये छतों पे हो रही है और यहीं से इस लोग इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए मजबूर हैं। तो वहीं बनारस में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और अब स्थिति बेहद ही चिंताजनक हो चुकी है। मणिकर्णिका घाट समेत सभी घाट जो है पूरी तरीके से पानी में डूब गए हैं। परंपरागत रूप से जहां अंतिम संस्कार घाट की चिताओं पर होता था, आपको बता दें अब बाढ़ के कारण वो जगह भी नहीं बची है। मजबूरी में शवों का अंतिम संस्कार घाट की सीढ़ियों से ऊपर, यहां तक कि आसपास की इमारतों और मकानों की छतों पर किया जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। घाट और हरिश्चंद्र घाट पर भी बाढ़ का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो दूर दराज से यहाँ पर अपनों का जो शवों का जो अंतिम संस्कार करने लोग आ रहे हैं उनके सामने भी परेशानियाँ हैं। दरअसल यहाँ पर गंगा और जो बरुणा है वो उफान पर है। ऐसे में जो लोग हैं उनको वो अपने परिजनों का शव नाव से लेकर गलियों से गुजरते हुए घाट के ऊपरी जो सतह पर पहुंच रहे हैं। हालांकि इस दौरान उन्हें करीब 1 से 2 घंटे का इंतजार भी करना पड़ रहा है, क्योंकि घाट के छत पर जो निर्धारित संख्या में ही जो शव को जलाने की जो क्षमता है वो है। नाव का सहारा लेते हुए गलियों से होकर गुजरते हुए घाट के छत पर जाना परिजनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। काशी के मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए लोग मोक्ष की कामना लेकर वाराणसी आते हैं। ऐसे में बाढ़ का जो असर है यहाँ पर भी साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट पर भी बाढ़ का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। तमाम जो दूर दराज से यहाँ पर अपनों का जो शवों का जो अंतिम संस्कार करने लोग आ रहे हैं। तो वही सावन के महीने में बनारस पूरी तरीके से भक्तिमय रंग में रंगी रही। देश और दुनिया के करोड़ों श्रद्धालुओं ने बाबा श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पुण्य लाभ लिया। शिव भक्ति की अद्भुत छटा हर और बिखरी रही। जयकारों से गलियां गूंज उठी। भक्तों की अपार आस्था को देखते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम में प्रशासन ने सुगम और सुरक्षित दर्शन के लिए व्यापक इंतजाम किए, ताकि हर शिव भक्त बिना किसी बाधा के बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करे। और इतना ही नहीं, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रशासन ने घर बैठे लोगों को भी बाबा विश्वनाथ का दिव्य और भव्य दर्शन करवाया, जो इस बार इतिहास रचा। इन्हीं तमाम मुद्दों पर श्री काशी विश्वनाथ धाम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्र से हमारे रेजिडेंट एडिटर अमितेश श्रीवास्तव ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए। श्रावण मास का आज आखिरी दिन है और ऐसे में काशी विश्वनाथ मंदिर में इस बार एक नया इतिहास रचा गया है। तमाम जो देश विदेश के जो सैलानी हैं वो इस बार श्रावण मास में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने आए और इनकी जो संख्या है वो करोड़ों में है। इस वक्त हमारे साथ काशी विश्वनाथ मंदिर के CEO यानी कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा जी हैं। सर, जिस तरीके से इस बार एक नया इतिहास रचा गया है, करोड़ों में संख्या बताई जा रही है सर, कि जो श्रद्धालु देशी नहीं बल्कि विदेशी जो सैलानी हैं श्रद्धालु हैं वो भी बाबा के दर्शन करने आए। हर हर महादेव।
ये हम लोगों का सनातन मत है, सनातन आस्था है, जो एक मनुष्य के रूप में भी और अन्य प्राणियों के रूप में भी अपने जन्म जन्मांतर आत्मा की निरंतरता पर विश्वास करने वाली है। तो यह भौतिक देह लेकर तो विदेश के लोग आ ही रहे हैं। भौतिक देह के अतिरिक्त जब आध्यात्मिक प्रगति होती है, व्यक्ति अपनी आत्मिक उन्नति को प्राप्त करता है, उसके बाद ही सनातन धारा में इस भारतवर्ष में जन्म मिलता है। तो यह तो देश विदेश कालखंड का एक अलग अर्थ हुआ, परंतु भगवान विश्वनाथ के स्वरूप में जब भगवान विश्वनाथ यहाँ विराजते हैं, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए विराजते हैं। आप हम जानते हैं कि विश्व की प्राचीनतम जीवंत नगरी काशी है और इस काशी में काशी पुराधिपति के रूप में स्थित भगवान विश्वनाथ अपने विश्व कल्याणकारी स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। श्रावण इनका विशेष महत्व होता है। सदैव यहाँ पर करोड़ों की संख्या लगातार पिछले कॉरिडोर बनने के बाद से रह रही है। श्रद्धालुओं की संख्या इस बार भी अपार थी और इस वर्ष का भी श्रावण मास बिना कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट हुए, कोई भी ऐसी जो अप्रिय घटना हो, ऐसी कोई घटना कारित नहीं हुई है। और पूरा मंदिर प्रशासन, पूरा जो काशी की स्थितियाँ हैं, यहाँ पर इतने कांवड़ियों का स्वागत करते हुए, इतने श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए एक कल्याणकारी स्वरूप में अपना पूरा कार्य यहाँ पूरा किया गया है। अगर देखा जाए तो तमाम जो कि श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज बढ़ती जा रही है, तो जो श्रद्धालु हैं वो सुगम दर्शन कैसे करें, ऑनलाइन दर्शन की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से आप लोग चला रहे हैं? और देखिए, नवाचार जो है वो निरंतर अपनाते रहना ही यह भी एक सनातन धर्म का मूल मंत्र है। तो वर्ष 2024 की महाशिवरात्रि के दिन से जो ऑनलाइन हम लोगों ने दर्शन की सुविधा प्रारंभ की है, वो काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने महादेव की कृपा से प्रारंभ हुई है। जो व्यक्ति बहुत दूर हैं और किन्हीं भौतिक बाधाओं के कारण बाबा के धाम नहीं पहुँच पा रहे हैं, या निकट ही हैं अपनी शारीरिक निःशक्ता के कारण, अशक्ता के कारण, या कहीं से भी उनके अंदर भाव उत्पन्न हुआ कि श्री विश्वेश्वर का दर्शन करना है, उनके लिए निःशुल्क श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के सभी मीडिया हैंडल्स पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, एक्स अकाउंट पर, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर, सभी जगह हमने सुविधा दी है, लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा टाटा स्काई अभी हमारा ब्रांड पार्टनर भी अभी तक तो फिलहाल है। इसके बाद इसको हम और ज़्यादा जो हमारे पूर्णतः निःशुल्क प्लेटफॉर्म है वहाँ उसको और एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें भगवान विश्वनाथ का निःशुल्क दर्शन हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑनलाइन कोई व्यक्ति जाकर लॉगिन करके और वहाँ भगवान का दर्शन निःशुल्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त जो आपने सुगम दर्शन वाली बात कही, अगर यहाँ धाम तक लोग आ ही गए हैं, लेकिन मान लीजिए कई बार हमारे यहाँ जो कि श्रद्धालु संख्या बहुत अधिक है, पूरे विश्व में मुझे लगता है किसी एक धार्मिक स्थल पर प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या के संबंध में श्री काशी विश्वेश्वर का धाम नंबर 1 पर है इस समय। यहाँ प्रतिदिन हम लोग न्यूनतम 2 लाख 1.5 लाख आदमी का दर्शन, जो कम संख्या जब होती तब करवाते हैं। अधिक संख्या होती है एक दिन में 10 लाख 12 लाख 15 लाख तक का भी हमने आंकड़ा देखा है। तो जब इतने श्रद्धालु आते हैं तो कई बार वेटिंग पीरियड ज़्यादा हो जाता है। तो एक इसका रास्ता निकाला गया कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके पास समय बहुत कम है, बहुत लंबी लाइन में नहीं लग सकता, तो एक बहुत ही किसी धाम में लगने वाले टिकट के अथवा टिकटेड दर्शन में सबसे न्यूनतम दरों पर यहाँ सुविधा प्रारंभ की गई है। मात्र 250 रुपये में एक सुगम दर्शन का टिकट मिलता है। उससे एक विशिष्ट लाइन लगती है जहाँ पर टिकट लेकर लोग लाइन में लगते हैं। और बड़ी पहल हुई है, इसको कह सकते हैं कि रामेश्वरम के जल से बाबा विश्वनाथ के का जलाभिषेक किया गया। एक अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। रामेश्वरम के जल से अभिषेक करके ही श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना भी की जाती है। अगर कहीं भगवान काशी विश्वनाथ का प्रतिरूप हम स्थापित करना चाहते हैं, यह शास्त्रीय विचार है। भगवान रामनाथ स्वामी का दर्शन करने जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो आपको पहले वहाँ काशी विश्वनाथ जी के दर्शन होते हैं। वहाँ भी वहाँ स्थापित है मंदिर में। तो यह हमारा जो मूल सनातन है, भाषा वहाँ तमिल हो जाती है, यहाँ हिंदी हो जाती है, बीच में बहुत सारी भाषाएँ आती हैं, तेलुगु है, कन्नड़ है, मराठी उनको बोलने वाले लोग होते हैं, गुजराती बोलने वाले लोग होते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग स्थान पर जाते हैं, परंतु हमारी श्रद्धा के जो विग्रह होते हैं मूल, वह उन्हीं नामों से जाने जाते हैं। तो इनके लिए कुछ शास्त्रीय परंपराएं बनाई गई थी। भगवान का जो काशी विश्वेश्वर का जो की अर्चना है, एक मान्यता यह है कि वो तब तक नहीं पूरी होती जब तक रामेश्वरम समुद्र का जल यहाँ नहीं चढ़ाते। भगवान रामनाथ स्वामी का तब तक नहीं पूरा होता जब तक आप भगवान काशी विश्वनाथ को अवलोकित कराया हुआ संगम त्रिवेणी का जल वहाँ नहीं चढ़ाते। तो यह इस धाम में सेवा करते हुए यह भी एक बहुत ही पवित्र और पुनीत अवसर मिला कि वहाँ के जो न्यास के लोग थे उनसे हम लोगों की बातचीत हुई और हमने कहा कि क्यों ना ये जो व्यक्तिगत उस पर तीर्थ यात्रा पर लोग निकलते हैं तो यहाँ का जल लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ का जल लेकर यहाँ आते हैं, इसे एक संस्थागत रूप दिया जाए। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्व भूषण मिश्रा जी का साफ तौर पर मानना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के सुगमता से तमाम में दर्शन कर सकें, इसकी व्यवस्था की जा रही है। और जो लोग घरों में बैठे हैं वो ऑनलाइन भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का।